गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी इजी में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कंपनसेशन सेस रेट नोटिफिकेशन नंबर 01/2025 की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा 16 जनवरी 2025 को जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में खासतौर से उन सप्लायर्स के लिए, उन स्पेशली मैन्युफैक्चरर्स के लिए बेनिफिशियल प्रोविज़न है जो अपना माल बनाकर मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करते हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद व्यवस्था की गई है, यदि इस नोटिफिकेशन की दी हुई कंडीशंस को पूरा किया जाता है तो किसी भी दशा में इस माल पर जो भी कंपनसेशन सेस गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है वो माल की वैल्यू के 0.1% से अधिक नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन की कुछ कंडीशन दी हुई है जिनको पूरा करना आवश्यक है। थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं कंपनसेशन सेस। जैसे आप कोई मोटर व्हीकल खरीद कर लाते हैं तो उस पर 15% तक जीएसटी के अलावा 28% जीएसटी और 15% कंपनसेशन सेस 15% तक गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो इस नोटिफिकेशन में ये व्यवस्था है कि यदि कोई सप्लायर विशेष रूप से माल का मैन्युफैक्चर यदि माल बनाकर वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं है, परंतु वो मर्चेंट एक्सपोर्टर को माल की सप्लाई करता है और मर्चेंट एक्सपोर्टर और सप्लायर दोनों ही कंडीशन को पूरी कर देते हैं, तो सप्लायर द्वारा जो कंपनसेशन सेस गवर्नमेंट को दिया जाएगा वो किसी भी दिशा में माल की वैल्यू के 0.1% से अधिक नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन का नंबर 01/2025, डेट ऑफ इशू 16 जनवरी 2025 और ये तुरंत इफेक्ट 16 जनवरी 2025 से ही लागू हो गया। आइए समझते हैं इस नोटिफिकेशन की कुछ शर्तें हैं। देखिए, पहली इसकी कंडीशन है रजिस्टर्ड सप्लायर को माल टैक्स इनवॉइस पर सप्लाई करना होगा। मर्चेंट एक्सपोर्टर जो भी उससे माल खरीदेगा उसके अगेंस्ट वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और मर्चेंट एक्सपोर्टर उस माल को, ऐसे खरीदे हुए माल को 90 डेज के अंदर, यानी टैक्स इनवॉइस की जो डेट है उस डेट से 90 डेज के अंदर यदि वो एक्सपोर्ट कर देता है तभी सप्लायर को, जो ओरिजिनल सप्लायर है, उसको ये 0.1% कंपनसेशन सेस का बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो जो अपना माल के एक्सपोर्ट का बिल बनाएगा तो उस बिल में विशेष रूप से स्पेशली इंडिकेट करेगा अपने रजिस्टर्ड सप्लायर का जीएसटीएन नंबर और माल का टैक्स इनवॉइस नंबर, जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर द्वारा उसे इस माल के संबंध में जारी किया गया है। इस नंबर को उसे अपने शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो भी हो, जैसे माल जहाज द्वारा जा रहा है या बाई एयर जा रहा है, तो जैसी भी दशा हो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, उसमें उसे इसका इंडिकेशन देना होगा। इसके साथ ही जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उसे अपने सेगमेंट की, अपने सेक्टर की जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है और जो भी कमोडिटी बोर्ड है गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उनके साथ उसे रजिस्टर्ड होना होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जैसे हैंडीक्राफ्ट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और कई आइटमों के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनी होती है। साथ ही जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो जब इस माल को आपूर्ति करेगा तो वो अपने सप्लायर को रिटन में कंसेशनल रेट पर इस माल के लेने के लिए एक एप्लीकेशन देगा या ऑर्डर इशू करेगा और इसकी कॉपी ज्यूरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को, जो कि मर्चेंट एक्सपोर्टर का होगा, उसके क्षेत्राधिकार में होगा, उसके साथ उसे शेयर करनी होगी। अब जब मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास ये माल आ जाता है तो वो या तो उसे सप्लायर के डेस्टिनेशन से, सप्लायर की फैक्ट्री से, उसके गोडाउन से डायरेक्टली पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन
डायरेक्टली सेंड कर सकता है जहाँ से ऐसे माल को एक्सपोर्ट किया जाना है, या अभी उसको माल को एक्सपोर्ट नहीं किया जाना, अभी उसमें कुछ काम किया जाना बाकी है, तो एक रजिस्टर्ड वेयर हाउस जिससे कि उसका कॉन्टैक्ट है मर्चेंट एक्सपोर्टर का, उस रजिस्टर्ड वेयर हाउस में इस माल को वो भेज सकता है, जहाँ से बाद में इस माल को पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन को भेजा जाएगा, जहाँ से कि उस माल को एक्सपोर्ट किया जाना है। यदि मर्चेंट एक्सपोर्टर को माल एक से अधिक सप्लायर से खरीदना है तो वो क्या करेगा, वो माल खरीदेगा, इकट्ठा करेगा रजिस्टर्ड वेयर हाउस में और उस माल को इकट्ठा करेगा। उसके बाद उस रजिस्टर्ड वेयर हाउस से माल की रसीद, एक्नॉलेजमेंट की रसीद प्राप्त करेगा और इस रसीद को और साथ ही इस टैक्स इनवॉइस को वो अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर को, जो ऐसा मर्चेंट एक्सपोर्टर का जो ऑफिसर होगा उसको सबमिट करेगा, शेयर करेगा। जब ये गुड्स एक्सपोर्ट हो जाता है तो मर्चेंट एक्सपोर्टर शिपिंग बिल की कॉपी या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जैसी भी दशा हो, जिसमें कि सप्लायर का जीएसटीएन नंबर और उसका टैक्स इनवॉइस नंबर होगा और इसके साथ ही एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट का प्रूफ होगा या एक्सपोर्ट की रिपोर्ट होगी, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर अपने जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर के साथ शेयर करेगा। सबसे मेन कंडीशन यही है कि यदि ऐसे माल को मर्चेंट एक्सपोर्टर द्वारा 90 दिन में माल के टैक्स इनवॉइस की डेट इशू होने के 90 डेज के अंदर यदि फेलर एक्सपोर्ट करने से फेलर रहता है तो इस संबंध में कोई भी 0.1% की कंपनसेशन की रिबेट सप्लायर को नहीं मिलेगी और यह नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2025 से ही इमीडिएट इफेक्ट में आ चुका है। इसलिए जो एक्सपोर्टर इस तरीके के माल में एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है जिस पर कंपनसेशन सेस लगता है, वो जरा ध्यान से अपनी स्थिति को जांचें और अपने प्रोफेशनल के साथ इस नोटिफिकेशन नंबर 01/2025 डेटेड 16 जनवरी 2025 जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है, इसके बारे में डिस्कस कर लें और स्कीम का बेनिफिट उठाएं। इसी तरह की मज़ेदार और रोचक जानकारी के लिए जीएसटी इजी को आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।